हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 है +2 फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 4.10। एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोग ओपन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4.10 जो बोर्ड पे लिखा है ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। सो क्वेश्चन है टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सो M1 और M2 दो मूविंग कॉइल मीटर्स हैं और गिवन क्या क्या है। R1 दैट इज रेजिस्टेंस है M1 की। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने अगर पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो N1 नंबर ऑफ टर्म्स है 30। सो ये टर्म्स हम लोग इसी पर अगर लिख लें सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इजी होगा। R1 की वैल्यू देखिए 10 ओम, N1 अगर देखें तो वो है 30। एरिया फर्स्ट का देखें तो वो है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। हमेशा आप लोग यूनिट के ऊपर जरूर फोकस करें, मीटर क्यूब है, दैट इज गुड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं B1 की तो दैट इज 0.25 टेस्ला। और R2 की अगर बात करें, देखिए R2 क्या है, सेकंड जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस तो वो है 14 ओम। देन N2 की अगर बात करें तो वो है 42 नंबर ऑफ टर्न्स। और सेकंड का एरिया अगर बात करें तो 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं B2 की दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड तो वो है 0.50 टेस्ला। सो फर्स्ट इसने क्या बोला, करंट सेंसिटिविटी। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर बोथ द मीटर्स। सो जो K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट वो दोनों के लिए फिक्स है तो एक ही वैल्यू हम लोग लेंगे। डिटरमाइन क्या करना है, रेशो कैलकुलेट करनी है ऑफ करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ M2 एंड M1। सो विच मीन्स I जो करंट सेंसिटिविटी है आप लोग सेकंड अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना होगा करंट सेंसिटिविटी का, सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप लोग अंडरस्टैंड करें, देन उसी का एक पार्ट आएगा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन न्यूमेरिकल पर बेसिकली हम लोगों को ये नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और वो है फॉर्मूला की जो करंट सेंसिटिविटी है दैट इज NBA/K। ठीक है, तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी देखिए M2/M1 है, सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड ओवर करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट। तो सेकंड की करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, फॉर्मूला देखिए N2 B2 A2/K2। ठीक है जी, ये बन गई सेकंड की सेंसिटिविटी। 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड मीटर। एंड 1 की क्या होगी, डिवाइड करना है। सो 1 के लिए NBA, ये N1 B1 A1 ओवर K1। लेकिन मेंशन है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। इट मींस K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे तो इक्वेट कर दिया मैंने क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। देन इसको कैंसिल आउट कर दें एंड आप लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। देखिए क्या रेशियो बनने वाली है, IS2/IS1। अगर मैं S2 नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 42। ओके, दैट इज 42। और अगर B2 की मैं बात करूं तो दैट इज 0.50। A2 एरिया सेकंड की अगर बात करें तो वो है 1.8 इंटू 10⁻³ और डिवाइड करें N1 B1 A1 से। सो N1 इज 30, B1 is 0.25, N1 B1 and A1 is 3.6 into 10⁻³ तो ये है आप लोगों की वैल्यूज पुट करने के बाद। देन सिंपल कैलकुलेशन देखिए, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1.8 है, 3.6 है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट और 18 और ये बन गया 3। ठीक है, 1.8 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3.6 क्योंकि 18 का टेबल यूज आप लोग कर सकते हैं। 18 इंटू 3 इज सॉरी 18 इंटू 2 इज 36, सो इट विल कम 2। ओके,
इस पॉइंट पर 2 आ गया, ये फिर से आप लोग देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा और ये 2 आने वाला है। देन इस 2 से ये देखिए ये 2 कट, ठीक है जी। देन आप लोगों का सिंपल बचा 42/30, ठीक है, 42/30 और आई थिंक 6 का टेबल अगर आप लोग यूज करें तो उससे चलेगा। 6 × 5 30, 6 × 7 42। सो रेशो विल बी 7/5। और अगर मैं इसको पॉइंट्स में देखिए रेशो में देना हो तो बेस्ट तो 7:5 है, लेकिन अगर पॉइंट्स में चेंज करना होगा तो आप लोग देखिए क्या आने वाला है। 5 1 5 और 2 कैरी तो 4, 1.4 आपका फिर आंसर चला जाएगा। लेकिन आपसे रेशो पूछी है, दैट कैन बी 7:5 कैन बी द आंसर और 1.4 कैन आल्सो बी द आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। लेकिन सेकंड आप लोग देखें इसमें क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, NBA/KR। ये सब ऐसे ही आएगा, NBA/K। K के साथ सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आप लोग जोड़ दें, दैट इज R। और फिर क्या बन गया, ये बन जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी नहीं। पार्ट बी आ गया इसका, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो फिर ये सारी बातें फिर से चेंज करेंगे हम लोग। सो मेनली कैलकुलेशन पर ही चेंज आएगा, बाकी तो आप लोगों को आइडिया मिल चुका है अभी। तो आई थिंक बच्चे अभी खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड में सॉल्व कर देता हूँ एक बार, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी बन सके। तो अगर बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की तो क्या होगा, दैट इज BS2 डिवाइड बाय BS1। अब आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि 2 को ऊपर क्यों ले रहा हूं, 1 को क्यों, क्योंकि ये इस पॉइंट पर ऑफ M2 एंड M1। अगर M1 एंड M2 होता तो 1/2 था, दिस इज 2/1। ओके, 2/1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर से इधर से फॉर्मूला देखिए, सेकंड के लिए N2 B2 A2 over KR2। You can also write this is K2। okay, और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट का अगर लिखना होगा तो वो क्या बनेगा, दैट इज N1 V1 A1 over K1 R1। ठीक है जी, ओवर K1 R1। देन आप लोग देखिए K1 is equal to K2, both are equal, so we will write it K। फिर K से आपका K कैंसिल आउट, तो फिर क्या बचा, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 ओवर वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बन गया, दैट इज N2 B2 A2 R1 ओवर दिस इज N1 B1 A1 ओवर R2। अब डायरेक्ट इस पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज हम लोगों के पास पड़ी हुई हैं। सो इस साइड से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इससे नेक्स्ट। So voltage sensitivity of 2 over voltage sensitivity of 1 is equal to N2, N2 is 42, then B2 is 0.50, ठीक है, 0.50, then A2 is 1.8 into 10 raised to power minus 3, and R1 is 10 over N1 is 30, then B1 is 0.25, then A1 is 3.6 into 10 raised to power minus 3, और this is B1, then A1, okay, A1 हो गया, then R2 is 14। ओके, सो ये हम लोगों की वैल्यूज आएंगी, 4 ऊपर आएंगे, 1 2 3 4 और 4 नीचे, ठीक है जी। देन फिर से इजी कैलकुलेशन है, फिर से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 1 और इस पॉइंट पर 2 आएगा, ये 25 से 50 फिर 2 आ गया, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 से आप लोग 0 कैंसिल आउट कर लें, ठीक है। और अगर मैं 3 से इसकी कटिंग करूं तो 3 1 जा 3, 1 कैरी और 4, 14/14, so 14 से 14 cancel out, so it will come 1/1। okay, so that is 1। so
ratio of voltage sensitivity will be 1:1, while the ratio of current sensitivity was 1.4 or we can say 7:5. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। सो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी रीड करना आप लोग टॉपिक ढूंढ रहे हो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।